यूपी चुनाव को लेकर मायावती ने किया ऐलान, किसी भी माफिया को नहीं मिलेगी टिकट, मुख्तार अंसारी का पत्ता कटा। पंजाब में 32 किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों को बैठक के लिए बुलाया, बीजेपी को नहीं दिया न्योता। ममता बनर्जी आज भवानीपुर से दाखिल करेंगी नामांकन, 30 सितंबर को बंगाल में होने हैं उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में बच्चों के बीच वायरल फीवर का प्रकोप, सरकार ने जिलों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को एक अहम ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि इसके मद्देनजर ही आगामी चुनाव में बीएसपी मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी। मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मायावती ने कहा, कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, बीएसपी का आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी का पत्ता अब कट गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मायावती ने यह ऐलान किया है। उन्होंने बोला है कि किसी भी माफिया या बाहुबली को पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इसके मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगी। यहां 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। राजनीतिक गलियारों में हर किसी की निगाहें इसी सीट पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी बने रहने के लिए ममता को यहां से हर हाल में जीतना होगा। बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव के दौरान वो नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। बनर्जी को 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का वादा करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया और कहा कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के खिलाफ किसी को खड़ा ही नहीं करेगी। इधर केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है ताकि उन पर पंजाब विधानसभा चुनावों की घोषणा होने तक चुनावी प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके। बीजेपी को इस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। पंजाब विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि किसान संगठनों ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों का समर्थन करने वाली बीजेपी को बैठक में आमंत्रित ही नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा जाएगा कि वे चुनाव की घोषणा होने तक चुनाव प्रचार में शामिल न हो या राजनीतिक रैलियों में न हिस्सा लें, क्योंकि इससे चल रहे किसान संघर्ष को नुकसान पहुंच सकता है। और अब खबरें बिहार की। बता दें आपको कि बगहा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बगहा में वाहन जांच के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रक में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से बिहार ले जाया जा रहा था ये शराब का खेप। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बगहा से यूपी से बिहार लेकर शराब की खेप लाई जा रही थी। बगहा में इसे धर दबोचा गया है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। वाहन जांच के दौरान पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बगहा से संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वाहन जांच के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी ऋतिक, मैं आपको बता दूं कि ये बगहा पुलिस जिला के लिए दोहरी सफलता हासिल हुई है। कल धनार थाना को एक वाहन जांच के क्रम में बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें 5 कारोबारी एक कार में शराब के साथ बरामद की गई थी। बरामद की पुलिस और आज सुबह के समय नदी थाना में वाहन जांच क्रम में एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। और आपको बता दें कि ये यूपी से बिहार के तरफ ले जाया जा रहा था शराब।
अभिषेक, पकड़े गए जो जब्त किए गए शराब है उनका क्या हुआ, क्या उनका विनिष्टीकरण किया गया है? जी, मैं बता दूं कि अभी वरीय अधिकारियों का यहाँ पे थाना पे आना चालू हो गया है। कुछ ही देर में डीएसपी कैलाश प्रसाद इसका खुलासा करेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर, बगहा में भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बिहार ये खेप लाई जा रही थी और इसी दौरान वाहन जांच के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका है। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार इस गुरुद्वारे में आने का मौका मिला है। वहीं सिख सर्किट से जुड़ने के साथ इस गुरुद्वारा से जुड़कर और कई विकास कार्य जारी है। पंचायत चुनाव के बाद इन विकास कार्य को और तेजी दी जाएगी। ऐतिहासिक गुरुद्वारा भवानीपुर काढ़ागोला में माथा टेकने का अवसर मिला है और वास्तव में गुरुओं की जो असूल परंपरा रही और इस देश से परकीय शक्तियों को भगाने के लिए हमारे कई गुरुओं ने अपने और अपने परिवार के लोगों को बलिदान किया है। और यह गुरुद्वारा की ऐतिहासिकता को देखते हुए सिख सर्किट से जुड़ने एवं अन्य विकास के कई मुद्दों पर हमारे सिख समाज के लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है और इसी के तहत कटिहार में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने अनाज वितरण करते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये सोच इस बात को भी दर्शाता है कि वर्तमान सरकार आम लोगों के प्रति कितना जिम्मेदार है। देखिए, आपने देखा कि कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे देश में जो हमारे श्रमिक भाई थे वो अपने रोजगार से महरूम होना पड़ा और हमारे जो गरीब लोग थे जो ठेला चलाते थे या गली मोहल्ले चौराहे पर काम करते थे, लॉकडाउन के कारण पूरी परिस्थितियां बदल गई और उसी आलोक में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत और पूरे भारतवर्ष में 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज जो पीएचएच के माध्यम से पूर्व में भी उन्हें मिलता था, निःशुल्क उन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वायरल हो रहे वीडियो पर। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट, इंजीनियर,
मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो गोपालगंज का बताया जा रहा है। दरअसल गोपालगंज से लौटने के क्रम में तेजस्वी महिला कार्यकर्ताओं को 500 का नोट बांट रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में राजनीति जारी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल गोपालगंज गए थे और गोपालगंज से पटना लौटने के क्रम में उन्होंने महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 500 रुपए का नोट आप तस्वीरों में देख सकते हैं बांटा है। और लेकिन इस पूरे वीडियो को सत्ता पक्ष हमला कर रहा है और कह रहा है कि तेजस्वी यादव इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, पैसों की राजनीति कर रहे हैं। तो देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज से पटना लौटने के क्रम में गरीब महिलाओं को 500 रुपए बांट रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हो गया है और इसमें वो कार्यकर्ताओं को 500 का भी नोट बांट रहे हैं। इसको लेकर आज जदयू के MLC और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शायराना अंदाज में तेजस्वी पर तंज कसा है। पहचानता नहीं कौन है ये राजकुमार, जिसने आंचल में रुपया गिराया है। घमंड का बुखार इस कुमार पर इतना छाया, अमीरी गरीबी का फर्क बताया। कोई पीछे से लालू का लाल है बताता, भूत के वर्तमान का हाल दिखाता। जाओ बबुआ अपनी पहचान बनाओ, बड़े आर्थिक लुटेरे का दाग मिटाओ।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, तेजस्वी यादव 500 का नोट बांट रहे हैं, सत्ता पक्ष से पैसों की राजनीति कह रहा है। जी बिल्कुल ऋतिक, जैसे बीते दिन गोपालगंज में एक तस्वीर वायरल हो रही है जो काफी ज्यादा चर्चा की विषय बन गई है। तेजस्वी यादव द्वारा 500 का नोट जो है वो कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा है, खासकर महिलाओं को बांटा जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। इन दिनों काफी ज्यादा तेजस्वी यादव का जो कह सकते हैं एक तरीके से कि उन पर आलोचना का जो लहर है वो दौड़ रहा है। इसी क्रम में आज नीरज कुमार जो है पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने शायराना अंदाज में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि ये कौन लाल है जो गरीबों को पैसा बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबों को टारगेट जरूर कर रहे हैं नीरज कुमार। उत्कर्ष, बात करें तो जब तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, तब सत्ता पक्ष हमला करता है। गोपालगंज से पटना लौटने के क्रम में जब वो 500 रुपए का नोट बांट रहे हैं गरीबों को, खास करके महिला कार्यकर्ताओं को, तो उस पर भी राजनीति तेज है। जी बिल्कुल, ऐसा कई बार देखा गया है। जब बीते कुछ दिनों पहले जब आरसीपी सिंह पटना आए थे तो उस समय भी उनको नोट का माला पहनाया गया था, हालांकि उस पर राजनीति नहीं हुई। लेकिन जब अब तेजस्वी यादव हालांकि नेता विरोधी दल है तो कहा जा सकता है कि आलोचना का दौर शुरू हो गया, उन पर आलोचनाएं हो रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार जो पप्पू यादव हैं हालांकि अभी जेल में है, उनके साथ भी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं। लेकिन इस बार सत्ता कोई कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष कोई एक छोटा सा चांस तक नहीं छोड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पर निशाना न साधा जाए। चले, बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तेजस्वी यादव का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव गोपालगंज से पटना लौट रहे थे, इस दौरान उन्होंने गरीब महिलाओं को, कार्यकर्ताओं को 500 रुपए के नोट बांटे हैं। और तेजस्वी यादव ने बैकुंठपुर के रेवतीर्थी मैदान में एक सभा को संबोधित किया है। इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जो सरकार बनी है वो बेईमानी करके बनाई गई है। ये गोपालगंज ही नहीं, पूरा देश जानता है। पूरे प्रदेश में लागू है, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या, लूट, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नीतीश कुमार जी बोलते हैं ट्रिपल सी। पहला सी की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे करप्शन से, दूसरा कम्युनिज्म से, और तीसरा कहते हैं क्राइम से हम कभी करप्शन नहीं करेंगे। ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। गोपालगंज में आप लोग जानते ही है क्या खेला होता है, जिसको प्रशासन जो है बचाने का काम करती है और किन बेकसूरों को फंसाने का काम करती है। बिहार में पंचायत चुनाव से पूर्व प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ तबादलों का दौर जारी है। ऐसे में गृह विभाग ने 20 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही जिलों में पदस्थापित एएसपी और 70 से ज्यादा डीएसपी का तबादला हुआ है। दरअसल पंचायत चुनाव के बीच एक ही जगह पर कई सालों से जमे अधिकारियों के तबादले को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी और अब राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति ने राज्य सरकार ने अधिकारियों का तबादला किया है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ प्रशासनिक सेवा में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे 3 आईएएस अधिकारियों को सरकार ने विरमित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आईएएस अधिकारी नर्मदेश्वर लाल को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नया सचिव बनाया गया। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को पंचायती राज विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वहीं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है। पूरे बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है और इसी से जुड़े समाधान को लेकर सरकार तत्परता के साथ समाधान के लिए लगे हुए भी है। और बिहार के डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार दौरे के क्रम में कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार के सफाई कर्मियों के हड़ताल के कारण साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा जाने के सवाल पर कहा कि अधिकारी इसको लेकर लगे हैं, लगातार बातचीत से समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। उसमें हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि
यह हड़ताल जल्द ही टूट जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंग हैं और उनके कारण ही साफ सफाई और स्वच्छता हो रही है। तो वार्ता चल रही है और मैं कल पटना जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है हड़ताल जल्द टूट जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य भर के नगर निकाय प्रशासन को हड़ताली सफाई कर्मियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दे दिया है। इसके तहत सफाई कार्य में शामिल कर्मियों को तंग करने, कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने वाले हड़ताली कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने राज्य के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और सफाई कर्मियों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली है। इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई का कार्य कराया जा रहा है। तो बता दें कि लगातार आप देख सकते हैं, ये चौथा दिन है जब नगर निगम के कर्मचारी जो है, सफाई कर्मी जो है, वो हड़ताल पर है अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर। हालांकि उनके हड़ताल पर जाने से पूरे बिहार में, आपको बता दें, पूरे बिहार में कचरों का अंबार लग गया है। खास करके राजधानी पटना की स्थिति बद से बदतर है और इसको लेकर जैसा कि हमने आपको सुनाया, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा है कि वे पटना जा रहे हैं और इस पर बातचीत करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां 7 दिनों में 1310 बच्चे वायरल फीवर का शिकार हुए हैं, उससे बीमार हुए हैं। अधिकांश बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। केयर इंडिया टीम की सर्वे में यह बात सामने आई है। सदर अस्पताल और पीएचसी में 850 बच्चे एडमिट हैं। एसकेएमसीएच में 220, केजरीवाल अस्पताल 250 एडमिट है। तो इस वक्त बिहार में वायरल फीवर का प्रकोप है और वायरल फीवर के प्रकोप में सूबे के 1310 बच्चे बीमार हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में बच्चों के बीच वायरल फीवर का प्रकोप है। बिहार में वायरल फीवर के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि एनडीए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए इस अलर्ट में कई एहतियाती निर्देश हैं। बुखार के बढ़ रहे इस प्रकोप के चलते कई स्कूल अब 5वीं तक क्लास फिर से ऑनलाइन करने जा रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में सभी बेड भर गए हैं। हालांकि बिहार सरकार ने सतर्कता बरतने का सभी जिला और सरकारी मेडिकल कॉलेज को अलर्ट भेजा है। साथ ही यह भी दावा किया है कि मरीज भले बढ़ रहे हों, लेकिन चिंता की बात नहीं है। इस स्थिति को लेकर राज्य के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनका अस्पताल आना ज्यादा है। हमने कई डॉक्टर से बात की है और सभी का कहना है कि यह वायरल फीवर है। वैसे राज्य सरकार अब विद्यालयों को इस बढ़ती बीमारी के मद्देनजर फिर से ऑनलाइन क्लास पर वापस जाने की सलाह दे रही है। कैमूर जिले में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई। घटना मोहनिया स्थित NH30 पर है। बताया जा रहा है कि 3 युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहनिया किसी निजी काम से आए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। ट्रैफिक एक्सीडेंट का 3 केस आया है यहाँ पर, जिसमें से एग्जामिन करने के बाद 2 मृत पाए गए, पूरा डेथ बोलते हैं। रास्ते में कहीं या स्पॉट पर कहीं डेथ हुआ होगा। यहाँ पर लाया गया था मृत थे अमित सिंह और उमेश पासवान, तो पूरा डेथ है। एक थे उनका हेड इंजरी है अंकित कुमार। और गणेश चतुर्थी आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही गणपति बप्पा को घर लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणेश जी आज विराजमान होने के बाद 10 दिन यानी कि 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर विदा लेंगे। विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। इस महापर्व में अगर शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाए तो अत्यंत लाभकारी भी होता है। बता दें कि आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणेश चतुर्थी आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज से 10 दिन के बाद यानी कि 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के बाद गणपति बप्पा विदा लेंगे। लेकिन गणपति भगवान को लेकर लोगों में आस्था है और गणेश चतुर्थी को लेकर हर घर में गणपति बप्पा को भी लाया गया है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं।
महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है, खास करके महाराष्ट्र में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए, गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज देश भर में गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है और आज से 10 दिन के बाद गणेश विसर्जन किया जाएगा। फिलहाल खबरों में यहां इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।